1 किलो चावल का दाम 20 रुपए है तो 10 ग्राम का कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में किलोग्राम की आपकी सारी दिक्कतें खत्म होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका मिलने वाला है कि आप किलोग्राम में माहिर हो सकते हैं और मार्केट में कोई भी किलोग्राम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको किलो का जो दाम है वो किलो का दाम हमको बताया गया है 20 रुपए और हमको यहाँ पर 10 ग्राम का दाम निकालना है। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर गए दुकान पर और वहां हमें कोई सामान लेना है तो वो हमें पूरा पूरा नहीं लेना है बल्कि कुछ ग्राम में लेना है। तो वहां जब हम उसका भाव पूछते हैं तो किलो के हिसाब से ही भाव बताया जाता है और फिर हमें दिमाग में सोचना होता है कि 50 ग्राम का कितना होगा, 10 ग्राम का कितना होगा, 20 ग्राम का कितना होगा। इसके अलावा जो दुकानदार हैं जो कि शॉप यानी कि दुकान रखे हुए हो तो वहां पर भी सामान देते समय उन्हें भी पता होना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक ग्राहक और दुकानदार दोनों ही के लिए काफी जरूरी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर किलो का यहाँ पर दाम लिख लेना है। किलो का दाम यहाँ पर लिख लेना है, कितना, 20 रुपए। ठीक है, अब देखिए इस 20 रुपए के बारे में आपको जानकारी क्या होनी चाहिए। देखिए दुनिया का कोई भी संख्या होता है तो उसके सबसे पीछे दशमलव छिपा होता है। क्या छिपा होता है? तो इसी चीज को आप अक्सर देखते होंगे कि जो बनिया लोग होते हैं या जो भी शॉपकीपर होते हैं तो वो इस तरह से दशमलव करके लिखते हैं, जो कि आगे रुपए में होता है और इसके पीछे दशमलव के बाद पैसे में होता है। किसमें होता है? पैसे में होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपने दिमाग में एक टेबल बनाना है और इस टेबल में आपको क्या करना है, अगर किलो बोला जाता है इसका मतलब होता है 1000 ग्राम। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। तो 1 किलो अगर 20 रुपए का है इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम हमें 20 रुपए का मिलेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम 1000 ग्राम लिख रहे हैं और 1000 ग्राम है वो कितने का है? 20 रुपए का है, यानी कि 20.00 रुपए का है। ठीक है, मतलब कि 20 रुपए 0 पैसे का है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हर बार यहाँ पर एक जीरो हटाना है और यहाँ से एक अंक दशमलव आगे ले आना है। कहाँ ले आना है? जहां पर भी है सबसे पीछे उससे एक अंक, यहाँ एक जीरो हमें हटाना है, खिसकाना है। ठीक है, ऐसे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एक जीरो यहाँ हटा, ये दशमलव आगे आ गया तो ये हो जाएगा 2.00। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर यहां से एक जीरो हम हटाएंगे, ये एक जीरो हम हटा देंगे तो ये 10 ग्राम हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दशमलव और आगे आ जाएगा। और जब ये और आगे आएगा तो आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ आगे कुछ नहीं है तो जीरो है, तो यहाँ पे 0.20। ठीक है, अगर फिर हम यहाँ पे 1 ग्राम का अगर हम निकालते हैं तो 1 ग्राम का निकालेंगे तो ये दशमलव फिर से आगे आ जाएगा और इसके आगे और जीरो है तो ये 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया था क्या कि आगे दशमलव के रुपए होता है और पीछे दशमलव के पैसे होता है। तो अगर आप इसके लिए कहना चाहें तो इन सब का क्या मतलब होगा। ठीक है, चलिए इसको हम डब्बे में बंद कर दे रहे हैं और इसका मतलब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर। तो देखिए ये टेबल आपको अपने माइंड में बनाना है अगर कोई भी किलोग्राम का दाम आपको बताया जाता है तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम आपका कितने का है? 20 रुपए का है। कितने का है? क्योंकि दशमलव के आगे है। ठीक है, अब यहाँ 100 ग्राम कितने का होगा? तो 100 ग्राम देखिए दशमलव के बाद 00 है, उसका कोई मतलब नहीं होता, 2 रुपए का है।
यही अगर आपसे पूछा जाए कि 10 ग्राम कितने का होगा, 20 पैसे, देखिए दशमलव के बाद पैसे हो जाते हैं, 20 पैसे का है। और यही चीज अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम कितने का होगा, तो आप बोलेंगे 2 पैसे का होगा। कितने का होगा, 2 पैसे का होगा। बस ये टेबल अगर आप समझ लेते हैं तो आप दुनिया का कोई भी किलो और ग्राम आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहां पर देखिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए 10 ग्राम का दाम पूछा था, 10 ग्राम का दाम हमारा 20 पैसे होगा। अगर रुपए में लिखना चाहेंगे 020, ठीक है, तो यहां पर ये 20 पैसे हो गया। अब आइए यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास काजू है। क्या है, काजू है। और काजू कितने रुपए किलो है, मान लीजिए 880 रुपए केजी है। ठीक है, ये इसका भाव है, काजू का भाव। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है, ये टेबल हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब यहां पर दशमलव मैंने 00 लिखा था, अब यहां पे केवल हम रुपए वाला केवल बिना दशमलव के लिखेंगे और पैसे वाला पैसे में लिखेंगे। ठीक है, तो टेबल चलिए हम लोग बना लेते हैं। टेबल हम अपना रेडी करते हैं, तो टेबल रेडी करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1000 ग्राम कितने का होगा, 1000 ग्राम कितने का होगा, यहां पर 880.00। ठीक है, पहले दशमलव लिख दे रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे तो माइंड में तो आप समझ लेंगे। अब 1000 ग्राम यहां पर 880 रुपए में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 ग्राम कितने का होगा, तो आप क्या बोलेंगे, दशमलव और इधर खिसकाएंगे, तो ये हो जाएंगे 88.00। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 ग्राम कितने के होंगे, तो 10 ग्राम यहां पर कितने में होंगे, तो यहां पर ये दशमलव और खिसक आएगा 8.80। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ग्राम कितने का होगा, तो आप क्या बताएंगे, ये दशमलव फिर से आगे चला आएगा 0.88। अब आगे का क्या है, रुपए है, पीछे का क्या है, पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आपको पता चला कि 880 रुपए किलो काजू है, तो वहां पर तुरंत आपने माइंड में फिट किया 880 रुपए किलो है, मतलब दशमलव आगे चला आएगा एक अंक, तो 0.0 हट जाएगा, तो 88 रुपए का 100 ग्राम। फिर से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देखिए 880 रुपए का ये मिल रहा है 1000 ग्राम। अगर यहाँ पे 100 ग्राम अगर पूछ रहा है, तो यहाँ 88 रुपए का मिलेगा। 10 ग्राम का अगर दिमाग में निकालना है, आप दशमलव एक अंक और खिसका दीजिए, 8.80 हो जाएगा। मतलब कि 8 रुपए और 80 पैसे में आपके मिलेंगे कितने, 10 ग्राम। अब अगर 1 ग्राम की बात है, तो 88 पैसे में मिलेंगे आपको कितने, 1 ग्राम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आप माइंड में बैठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसमें कोई गुणा भाग नहीं करना है, सिर्फ आपको पॉइंट खिसकाना है, कोई जोड़ घटाना, कोई गुणा भाग नहीं, फटाक से आपको ये आपके दिमाग में बन जाएगा। अब इसके अनुरूप आप जिस भी ग्राम का दाम निकालना चाहे आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं केसर। यहां पर क्या ले रहे हैं, केसर। अब देखिए यहां पर 1 0 था पीछे, यहां पर भी 1 0 था। अब हम ऐसा ले रहे हैं जो जिसमें कोई 0 ना हो। तो चलिए केसर बहुत महंगा आता है, ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं, ये एक्चुअल नहीं है लेकिन हम समझने के तौर पे मान रहे हैं 12,175 रुपए किलो है। मान लेते हैं 12,175 रुपए किलो है। ठीक है, क्या है, केसर। अब ये हमारा केसर का भाव हो गया। अब हमें निकालना है इसका प्राइस। ठीक है, या ये टेबल माइंड में बनाना है, तो फिर से हम वैसे ही करने वाले हैं। यहां पर हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1000 का जो ग्राम होगा वो तो उतना ही होगा। चलिए इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये संख्या बड़ी है थोड़ी, तो यहां पर हो जाएगा 12,175.00। ठीक है, अगर हमें 100 ग्राम का दाम चाहिए, तो 100 ग्राम का दाम क्या करना होगा,
यहाँ पर दशमलव आगे चला आएगा, ये हो जाएगा 1217.50। अगर हमें 10 ग्राम का दाम चाहिए तो दशमलव फिर से आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 121.75। और अगर 1 ग्राम का दाम चाहिए तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा, ये हो जाएगा 12.175। अब देखिए यहाँ पर 12,175 रुपए हो गए 1000 ग्राम का। अगर यहाँ पर 100 ग्राम का दाम कितना हो गया, तो 1217 रुपए 50 पैसे, ये हो गए आपका 100 ग्राम का दाम। अगर 10 ग्राम का दाम निकालना है तो 121 रुपए 75 पैसे हो गया आपका 10 ग्राम का दाम। अगर 1 ग्राम का दाम चाहिए तो 12 रुपए 175 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम कोई भी किलोग्राम का दाम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टेबल बनाना, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप किलोग्राम में माहिर हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपके भी मन में हिसाब किताब वाले कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ।